अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सीएम योगी इंटरव्यू। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, हमने हर धर्माचार्य को और हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी राम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन हम तो आज भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे सभी पूज्य संतों से जिनको तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण किया है या जो इस समय नहीं आ पा रहे हैं, वे कभी पधारे हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। देखें पहले की अयोध्या, आज की अयोध्या। हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभव के लिए पुनर्स्थापित हुई है। ऐसा नहीं कि लोगों को अवसर न मिला हो। 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे ना, 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे, 50 साल मिले थे। क्यों नहीं लोगों ने किया? लोग तो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात करते रहे, आप अपने तरीके से अलग से जुड़े योगी जी। एक तो आपका अपना, जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाव रहा, आपका जुड़ाव रहा, लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, यह जानते हुए कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बनेगा। हमें प्रभु पे विश्वास था, अटूट विश्वास था कि अगर राम सेतु का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा। और इसलिए उसके पहले, प्रभु के आगमन के पहले दीपोत्सव तो होने ही चाहिए। आखिर दीपावली का आयोजन तो इसीलिए होता है। और सरकार आई, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ वहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना प्रारंभ कर दिया था। चाहे वह राम जी की पेड़ी हो, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी नए घाट तक के निर्माण का कार्यक्रम हो, वहाँ की स्वच्छता का कार्यक्रम हो, वहाँ की फसाड की व्यवस्था हो, या अन्य सभी कार्यक्रमों को हमने किया। और आज यही अयोध्या है ना। सिंगल लेन की सड़कें थी, आज अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़क। कल्पना थी ना, आज से 10 साल पहले तो कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था। लटकते हुए झूलते हुए तारों के गुच्छे थे, अव्यवस्था थी, गंदगी थी। पिछली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया, 3 घंटे 4 घंटे गंदगी में के ढेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया। कोई सुविधाएं वहां के लिए नहीं थी, घाटों में गंदगी का अंबार रहता था। आज अंदर की 4 लेन की कनेक्टिविटी है, बाहर हर ओर से, आप लखनऊ से जाएं, गोरखपुर से आएं, वाराणसी से आएं, प्रयागराज से आएं, 4 लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है। और यही नहीं, अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था। छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे,
आज सरयू जी में क्रूज चल रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता था? आज ये भी हो रहा है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद एक चीज आप अनुभव किए होंगे, देखिए आप लोग तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, सीधे आप लोगों का कनेक्ट है। इतने लोग हटाए गए होंगे, उनका पुनर्वास हुआ होगा। अक्सर होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में अनरेस्ट होता है। अयोध्या में इतने बड़े, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ, लेकिन कहीं कोई अनरेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति में संतुष्टि है, क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या के लिए और प्रभु राम के लिए ही जीता है। और सबके मन में है कि ये काम, जो काम पहले होना चाहिए था, वो काम आज हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से आम जनमानस की जो आज की जो मानसिकता में परिवर्तन आया है अयोध्या के, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन की सरकार की नीति भी साफ थी और नियत भी साफ थी। अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है, 2 सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। ये किसका आइडिया था कि राजनीतिक मेहमानों को हमें बुलाना चाहिए? आपसे चर्चा तो हुई ही होगी, आप मुख्यमंत्री, ये किसका आइडिया था कि उनको बुलाना चाहिए? और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट है 22 जनवरी को। वो कह रहे हैं कि जो लोग गर्भगृह में होंगे उसमें प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी होंगे, मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, जो गवर्नर, सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट है। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। उनको पॉलिटिकल इवेंट बनाने से किसने रोका था? आखिर कांग्रेस ने 1947 से लेकर के और एक लंबे समय तक शासन किया है। राहुल जी स्वयं भी 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश की सत्ता के सिरमौर के रूप में बैकडोर से कमान तो संचालित करते ही थे। किसी से छुपा हुआ है क्या? हाँ, वो अलग विषय है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसद में किए कि संसद की अवमानना करते हुए बिल की प्रतियों को वहां फाड़ने का काम जरूर किया था। क्या ये इवेंट नहीं था? ये कांग्रेस का इवेंट है। वे संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, भारत की लोक आस्था का अपमान करते हैं, भारत के जनविश्वास पर कुठाराघात करते हैं। मैंने पहले भी कहा, प्रभु राम का रामलला के रूप में अपनी जन्मभूमि में पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, ये प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह भारत के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो गौरव का विषय है ही। देश और दुनिया के अंदर जितने भी दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी होंगे, उन सब के लिए भी आशा की एक नई किरण है। राजनीतिक मेहमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने उनको तलवार की नोक पर चढ़ा दिया कि आए, तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रही है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वो इनकार कर दे तो आप कहेंगे कि देखो ये तो आए ही नहीं, उन्होंने दूरी बनाई। ये हम लोग इस बात को मानते हैं कि राम सबके हैं। दृष्टिकोण लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हमने उनके महत्व को समझा, जाना है, इसलिए जीवन भी समर्पित कर दिया। राम के महत्व को वे लोग नहीं समझ पाए क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है, और सत्ता की तरफ सोच भी नहीं सकते। लोक आस्था क्या होती है और जन विश्वास क्या होता है, या अगर कांग्रेस ने समझने का प्रयास किया होता ना, ये दुर्गति नहीं झेलते। और इसलिए हर उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में आमंत्रण होना चाहिए। और ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आयोजन है, उन्होंने अपना निमंत्रण देकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। क्योंकि राम तो सबके हैं, सबको आयोजन में बुलाना चाहिए। और ठीक है, पूरा देश आना चाहता है, दुनिया आना चाहती है, हर राम भक्त आना चाहता है। इस आंदोलन, इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए एक लंबी श्रृंखला है, वे भी आना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग समय में लोग आएंगे, हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं
कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सभी लोगों को अवसर मिले अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए, और वहां की व्यवस्था से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास देख रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा, प्रभु के दर्शन करने की नियत से आएगा, उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुंचाने में हम लोग एक सहभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, ये जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर के करेंगे। दर्शन में भी और बाहर भी, क्योंकि बाहर आए थे कल आएंगे, कांग्रेस के नेता आए थे दर्शन के लिए। सद्बुद्धि आए, अपने नेतृत्व को भी समझाएं, अपने नेतृत्व को भी उनको समझाना चाहिए। तो कांग्रेस के नेता आए वहां पर दर्शन के लिए आए, पर आपने सवाल का जवाब देते हुए योगी जी, सवाल यह था कि कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक आयोजन है, आपने कहा वो भी कर सकते थे राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया। मैंने कहा ना कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकोण लोक आस्था को सम्मान देने का है और जन विश्वास का सम्मान करने का है। तो हम लोग उस अभियान के साथ इस रूप में जुड़े हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ है। अंदर की सारी व्यवस्था यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंत्रण करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रस्ट ने जिन्हें आमंत्रित किया है वे सब हमारे अतिथि होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि राम के प्रति एक हमारी आस्था। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। और अयोध्या का यह इवेंट हमारे लिए इस रूप में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है। बहुत सारे सवाल अब इर्द गिर्द हो रहे हैं। आपने शंकराचार्य पर सीधा कहा कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप सबको ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग जब मौका लगे जरूर आइए। एक और बात बहुत सोशल मीडिया के जरिए भी फैल रही है और संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि जहां पर स्थान था, जो गुंबद के नीचे जगह थी जहां पर है, वहां पर गर्भगृह नहीं बन रहा है, आप लोग गर्भगृह दूर बना रहे हैं मंदिर के, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सब प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप जानकारी दे सकें। तो ये तो दर्शन करने के लिए आए थे, संजय राउत भी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम घोषणाएं भी की थी। तो उस समय अपना अमूल्य सुझाव दिए होते। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं पे बन रहा है। पर फिर वही है ना सर, कोर्ट का फैसला है। मैंने कहा ना, फैसला तो कोर्ट का है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है पूरा। कोर्ट के फैसले को पहले भी करवाया जा सकता था, पेंडिंग क्यों डाला गया था? क्यों नहीं आप पैरवी कर रहे थे? मतलब किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूरी नहीं है कि निर्णय में बाधा नहीं डाला जाता। था ही। देरी का कारण न्यायालय नहीं, सरकारें थी, पार्टियां थी। वे चाहती नहीं थी कि इसका निर्णय हो। इसका फायदा मिलेगा 24 में, 24 के चुनाव में। सब फायदे और नुकसान का नहीं, पर मिलेगा। जो देश की आस्था का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खरा उतरेगा। अच्छा, एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रेय दिया जाता है। दूसरा, क्या आप भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रेय है? देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से लेकर के 2019 तक, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निरंतर एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था। एवरेज अगर आप देखेंगे 76 बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्ष हुए हैं।
1528 से लेकर के इन लगभग 590 वर्ष के अंदर, 490 वर्ष के अंदर इतने बड़े आंदोलन और अभियान चलते रहे। ये चीजें दिखाती हैं कि एक लंबे समय 3 लाख से अधिक राम भक्त शहीद हुए। इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, सामान्य भक्त भी थे, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, जो राम जन्मभूमि के लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। दुनिया के अंदर इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो अयोध्या के दृश्य हम सबको देखने को मिला। हाँ, आंदोलन, कभी विपरीत परिस्थितियां थी, कई सम परिस्थितियां थी, लेकिन निर्णय और अनिर्णय के बीच में फंसा हुआ था। 1885 के ब्रिटिश कालखंड में न्यायालय के आदेश को आप पढ़े ना, कोर्ट स्वीकार कर रहा है कि स्थान हिंदुओं का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है, अब इसमें कोई निर्णय हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीजें आगे आई और लोगों को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया? उनको भी आगे आना चाहिए था। आज दोषारोपण करने से नहीं काम चलने वाला है। आज जब देश एक अच्छी दिशा में जा रहा है, सारे लोग उस दिशा में एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई अवसर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत एक अच्छी बातें की हैं सीएम योगी जी ने, क्योंकि अब उनकी बात बिल्कुल एक ठीक है कि अब देखें ना कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रही हैं कि ये क्रेडिट ले रहे हैं 2024 का जो इलेक्शन है, तो वो बेचारे वो सारे यही बोलते हैं बीजेपी वाले कि पहले भी तो ये मुद्दा था, पहले भी केस था, अब 490 साल से या 1528 से लेकर ये एक मुद्दा चलता आ रहा है। पहले एक कांग्रेस की भी एक दूसरा थी हुकूमत, वो अपना कोई ऐसा स्टेप ले लेते कि वो अपना क्रेडिट ले लेते कि अगर क्रेडिट की बात है तो अब देखें ना कि ये मुद्दा अब किसी ना किसी साइड ज़रूर लगना था। आज ना लगता, 10 साल 20 साल 30 साल बाद फिर भी कोई ना कोई फैसला ज़रूर आना था। लेकिन ये अब फैसला आया है तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला दिया, उन्होंने एक पूरा मंदिर बना है, तो उसमें अब लगे रहे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट ले रहे हैं, ये वो हो रहा है, ये चीज़ें तो अब नहीं ना अब ऐसी अच्छी लगती। बाकी वो उनकी बातें हैं, वो जितने मुंह उतनी बातें वो होती रहेंगी। बाकी सीएम योगी जी ने एक जवाब अच्छे दिए हैं, एक बैठ कर ना, सही बात है। अब देखो ना, अब पहले भी चीज़ें एक होती रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब तो एक सियासत हो रही है, अब दोनों तरफ से होगी सियासत। कोई क्रेडिट लेगा, कोई मतलब कि और कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेगा, तो ये चीज़ें अब एक चलती रहनी है। लेकिन जिसको भाई एक प्यार होता है ना, एक मतलब कि अंदर से प्यार, तो वो उसको अगर आप निमंत्रण ना भी भेजे तो वो खुद चल कर आ जाता है। मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे मौक़ों पर। आप देखो ना, एक स्पेशल बंदा भेजता है कि यार इस दिन आपने ज़रूर आना, ठीक है, कुछ ऑफिशियल बंदे होते हैं उनको बंदा बुला लेता है, लेकिन उनको भी नहीं मतलब कि एक निमंत्रण भेजना चाहिए, खास करके इस मौके पर। अब शादी ब्याह हो तो बंदा एक अच्छा लगता है कि यार निमंत्रण भेजो। उन्होंने भेजे हैं इनविटेशन, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने तो नहीं ना भेजे। हाँ, उन्होंने तो नहीं, वो तो वहाँ पे जो एक जो मतलब जिनके अंडर है सारा एक ये सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने एक फाउंडेशन ने भेजे हैं ना कि आप वो उन्होंने बराबर समझ के सबको भेजे। आप उनके ऊपर डिपेंडेड है जो आना चाहता है, जो नहीं आना। लेकिन ये कि बात उन्होंने सही है कि उनको आपने तलवार के साथ लटका दिया। आते हैं तो तब भी जो है ना कटेंगे, जो नहीं आते फिर भी नहीं। आप देखो ना, एक काफ़ी चीज़ें उधर भी चेंज होगी। पहले एक जैसा सर बता रहे हैं कि पहले मतलब कि कोई चीज़ उधर नहीं थी ना, कोई एक मतलब कि एक चेंज सबसे बड़ा मकसद चेंज। आप देखो ना, जो चीज़ें अब हुई हैं, वो रोड के बारे में बता रहे थे, मतलब कि आप किसी सिटी से भी मतलब कि किसी स्टेट से भी आ सकते हैं, एक मतलब कि अच्छी सहूलत के साथ, वो भी ठीक है। अब टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, मतलब कि काफ़ी एक एक्टिविटी उधर होके देखने को मिलेगी। इससे एक देश का फायदा होगा, एक मतलब कि एक देश की आगे इमेज जाएगी अच्छी, तो सब आएंगे, आप पूरे वर्ल्ड से लोग। लेकिन अगर इंटरव्यू पर आया जाए तो भाई आज पहला भी उनका इंटरव्यू देखा, जो कि मतलब कि एक
मैच्योर इंटरव्यू था, मैच्योर बड़ा मैच्योर हम्मल के साथ, बहुत हम्मल के भाई साथ। दो आगे से जो है ना वो बीबियां बैठी हुई थी, टीवी एक्टर मतलब कि हाँ वो भी भाई एंकर काफी एंकर ही है ना, लेकिन बस ये उनका यही मुद्दा था हाँ, कि कोई तो ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात करे। नहीं, उन्होंने कौन से उन्होंने समझा? सही सवाल पूछा है, कोई कंट्रोवर्सी वाला हाँ। उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि किस साइड पर उनको ले असल में ना जाए। मामला जो है ना वो थोड़ा था और तरीके का, जिसमें जो है ना वो मतलब सब के लिए एक अच्छा मौका था, एक सुनहरी मौका था, क्योंकि ये एक बड़े जिसमें सब ने एक एफर्ट की, वो देख लो कि एक जो है ना वो 1500 प्लस जो है ना वो 1528 से 26 से जो है ना वो ये स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से लेकर 2019 तक ये सीन चलता रहा है। तो उसमें साहब की एक तरह से देखा जाए तो भाई एक पार्टिसिपेशन है, चाहे कांग्रेस एक पॉलिटिकल से हट के आखिर जो भी जिन्होंने भी मतलब यहाँ पे कुर्बानियाँ दी वो भी आखिर इंडिया के रहने वाले थे ना, वहाँ के जो है ना वो व्यक्ति थे जो इन्होंने ये सब कुछ किया या इतना बढ़ चढ़ के जो है ना वो हिस्सा लिया। तो आज इसको एक पॉलिटिकल रंग देने से ना थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। जो एक है उसको जो है ना वो मतलब इस चीज़ के ऊपर खुश होना चाहिए, ये हो गया। हाँ, इसके बाद आपके पास बहुत सारे और भी मौके, आप वहाँ पे जो आके जो मर्जी करें, लेकिन इसके ऊपर नहीं बनता था। बहरहाल उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, तो उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।